भारत की 76% आबादी में विटामिन डी की कमी पाई गई है। शोध का यह आंकड़ा भारत के लगभग 27 शहरों में रहने वाले 2.2 लाख से ज्यादा लोगों के परीक्षण पर आधारित है। इस सर्वे को टाटा ग्रुप की ओर से किया गया है। इस सर्वे के मुताबिक विटामिन डी की कमी से प्रभावित होने वाले लोगों की उम्र 25 साल और उससे कम उम्र है। बता दें कि इस सर्वे में 79% पुरुष और लगभग 75% महिलाएं शामिल की गई थी। जानकारी के मुताबिक सूरत और वडोदरा में विटामिन डी की कमी वाले लोगों की संख्या ज्यादा है। सूरत में 88% और वडोदरा में 89% लोग विटामिन डी की कमी से जूझ रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली एनसीआर में 72% लोगों में इस विटामिन की कमी पाई गई है। युवाओं में इस विटामिन की कमी सबसे ज्यादा देखने को मिली। 25 साल तक के 84% युवाओं में विटामिन डी की कमी पाई गई है, जबकि 25 से 40 एज ग्रुप के 81% लोगों में ऐसी स्थिति देखी गई है। सर्वे की माने तो ये बात सामने आई है कि कोविड के कारण हुए लॉकडाउन में विटामिन डी की कमी और ज्यादा बढ़ गई है। वहीं एक्सपर्ट का कहना है कि लोगों के शरीर में विटामिन डी की कमी वजह लॉकडाउन के साथ ही प्रदूषण और डाइट में जंक फूड शामिल करना भी है। ज्यादातर युवा पौष्टिक खाना नहीं खाते हैं। जनरल फिजिशियन डॉक्टर राजीव कुमार कहते हैं कि विटामिन डी हमारे शरीर की हड्डियों, दांतों, मांसपेशियों को मजबूत करने और स्वस्थ रखने का काम करता है। इसके अलावा ये शरीर की प्रतिरोधक प्रणाली को भी मजबूत करता है। तो जानते हैं विटामिन डी क्या है और कहां से मिलता है। डॉक्टर राजीव ने कहा, आमतौर पर विटामिन डी को धूप से मिलने वाले विटामिन के रूप में जाना जाता है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि ये विटामिन हमारे शरीर की त्वचा पर सूरज की किरणें पड़ने से बनता है। ये शरीर को कैल्शियम और फॉस्फेट पहुंचाने में मदद करता है, जो हड्डियों, दांतों और मांसपेशियों को मजबूत और स्वस्थ रखता है। डॉक्टर राजीव के अनुसार विटामिन डी मुख्य तौर पर धूप से ही मिलता है, लेकिन इसके बाद भी भारत और कई अफ्रीकी देशों के लोग विटामिन डी की कमी से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। इसका एक कारण यहाँ के लोगों की डाइट भी है। शरीर में विटामिन डी की पर्याप्त मात्रा के लिए गोलियां या सप्लीमेंट भी लिया जा सकता है। हालांकि ये इतना महंगा हो जाता है कि भारत की बड़ी जनसंख्या इसे हमेशा खरीद कर नहीं खा पाएगी। डॉक्टरों की माने तो हमारे शरीर में विटामिन डी की मात्रा 75 नैनोग्राम हो तो ही सही माना जाता है। वहीं उससे कम वाले लोग विटामिन डी की कमी का शिकार माने जाते हैं। शरीर में अगर विटामिन डी की कमी हो जाती है तो बिना काम के जल्दी थकान, पैरों में सूजन, मांसपेशियों में कमजोरी, जोड़ों में दर्द जैसे लक्षण पर ध्यान देकर आप इस कमी का पता लगा सकते हैं। डॉक्टर राजीव ने बताया कि विटामिन डी की कमी धीरे धीरे मानव शरीर के हिस्सों को कमजोर करने लगती है, जिसके कारण बढ़ती उम्र के साथ हड्डियों, मांसपेशियों और जोड़ों में ज्यादा दर्द होता है। विटामिन डी समग्र विकास, मेटाबॉलिज्म, रोग प्रतिरोधक शक्ति और लोगों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। इसकी कमी से लोगों को प्रोस्टेट कैंसर, डिप्रेशन, डायबिटीज, रूमेटाइड आर्थराइटिस और रिकेट्स जैसी समस्या होने का खतरा रहता है। तो अब जानते हैं विटामिन डी की कमी कैसे दूर करें। हड्डियों के डॉक्टर मोहित यादव के अनुसार हमारे शरीर में कम हुए विटामिन डी की कमी को खाने के माध्यम से दूर करना थोड़ा मुश्किल है। डाइट की बात करें तो ये विटामिन अंडे के पीले वाले हिस्से और मछली में पाया जाता है। इसलिए इसकी कमी से निजात पाने का सबसे अच्छा तरीका है धूप में कम कपड़ों के साथ घूमना और विटामिन डी का ओरल सप्लीमेंट लेना। तो चलिए जानते हैं किस शहर की आबादी में कितने प्रतिशत विटामिन डी की कमी है। सर्वे के अनुसार सबसे ज्यादा विटामिन डी की कमी वडोदरा के लोगों में है। यहाँ 89% लोग विटामिन डी की कमी का शिकार है। वहीं दिल्ली एनसीआर में 72%, सूरत में 88%, अहमदाबाद में 85%, पटना में 82%, मुंबई में 78% लोगों में विटामिन डी की कमी है। इसके अलावा नासिक में 82%, विशाखापट्टनम में 82%, रांची में 82%, जयपुर में 81%, चेन्नई में 81%, भोपाल में 81%, इंदौर में 80%, पुणे में 79%, कोलकाता में 79%, वाराणसी में 79%, मुंबई में 78%, प्रयागराज में 78%, बेंगलुरु में 77%, आगरा में 76%,
हैदराबाद में 76%, चंडीगढ़ में 76%, देहरादून में 75%, मेरठ में 74%, दिल्ली एनसीआर में 72% लोग विटामिन डी की कमी से ग्रस्त हैं। तो चलिए अब जानते हैं 2022 की रिपोर्ट क्या कहती है। साइंस जर्नल नेचर की साल 2022 की एक रिपोर्ट में बताया गया कि 2022 में भारत के लगभग 49 करोड़ लोग विटामिन डी की कमी से ग्रस्त थे। इस रिसर्च के अनुसार भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और तुनीसिया जैसे देशों में कुल आबादी का लगभग 20% आबादी विटामिन डी की कमी से जूझ रहा था। इससे पहले यही रिसर्च साल 2020 में किया गया था। उस वक्त भारत के 76% लोगों में विटामिन डी की कमी थी। अध्ययन की माने तो यह बात सामने आई है कि कोविड के कारण हुए लॉकडाउन में विटामिन डी की कमी और ज्यादा बढ़ गई थी।